स्टूडेंट, मैं गुलशन कुमार आपके अपने विनर्स एकेडमी में आपके विनर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम त्रिकोणमिति इनवर्स के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे बेटा? त्रिकोणमिति इनवर्स यानी ट्राइगोनोमेट्री इनवर्स। त्रिकोणमिति प्रतिलोम यानी ट्राइगोनोमेट्री इनवर्स। तो सबसे पहले ये आपका सेकेंड चैप्टर है त्रिकोणमिति इनवर्स का। अगर त्रिकोणमिति इनवर्स में आपकी अच्छे से जानकारी यानी अच्छे से अगर पकड़ है तो आपके आने वाले चैप्टर जो आपका बेटा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है उसमें इसका बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है। तो आज हम इसके बारे में जानकारी कुछ बेसिक चीजें लेकर आए हैं जो आपको अच्छे से नोट करना है और नोट्स बनाने भी हैं। तो यहाँ पर हम परिसर और प्रांत के बारे में बताएंगे यानी रेंज और डोमेन, क्योंकि बेटा जब हम वन शॉट क्वेश्चन लगाएंगे तो यहाँ पर रेंज का काम बहुत होने वाला है। सबसे पहले इसको हम याद करने का तरीका विद ट्रिक से बताएंगे। इसकी ट्रिक बेटा क्या है? 245। अब 245 आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। दूसरे पर बेटा आपका काज इनवर्स एक्स मिला तो काज इनवर्स एक्स, इसके बाद चौथे पर तुम्हारा कॉट इनवर्स एक्स, इसके बाद पांचवें पर बेटा आपका मिला सेक इनवर्स एक्स। इसमें आप देख रहे हैं कि 0 से पाई, इसमें भी बेटा 0 से पाई रेंज, इसमें भी 0 से पाई रेंज है। इसके बाद में जो तुम्हारा 1 3 यानी जो छूट रहा है उसमें बेटा जो आपका परिसर रेंज है वो -π/2 से +π/2, इसके बाद -π/2 से π/2 और इसमें भी -π, लेकिन यहाँ पर खुला है तो इसका 0 भी हो सकता है। अब इसका प्रांत देखेंगे कि काज में होता है, साइन में होता है, सॉरी, -1 से लेकर 1। काज इनवर्स में भी बेटा इसी जो तुम्हारा ये टेन और कॉट होता है ये इस वर्ष वाले होते हैं, इसका इनमें होता है r बिलोंग्स टू n, यानी इसमें कोई भी नंबर आप ले सकते हो। तो सबसे पहले यही तो तुम्हें देखना है, इसको याद करना है अच्छे तरीके से। जैसे क्वेश्चन अब आगे हम देखेंगे, आपको आगे हम साइन इनवर्स -x, साइन इनवर्स -x, कॉज इनवर्स -x, साइन कॉज टेन इनवर्स -x और बेटा कॉट इनवर्स -x। इसके बाद में बेटा साइन कॉट टेन सेक इनवर्स -x इस और कॉसेक इनवर्स -x, कॉसेक इनवर्स -x। तो इसके फार्मूले बेटा हम देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? फार्मूले याद करना विद ट्रिक से यानी विद शॉर्टकट मेथड से बेटा। इसमें भी बेटा 2 4 5 यानी पहले नंबर पर आपका क्या है? साइन। पहले नंबर पर साइन, दूसरे पर कॉस, तीसरे पर टेन और चौथे पर कॉट और पांचवें पर बेटा सेक इनवर्स और छठे पर क्या है आपका? कोसेक इनवर्स। जो 2 है बेटा इसका फार्मूला कहते हैं साइन इनवर्स एक्स लिखा, तो इसका फार्मूला होता है बेटा माइनस पहले लग जाता है साइन इनवर्स एक्स रहता है। और इसमें क्या हमने तुम्हें बताया था 2 4 और 5, इसमें क्या होता है? पाई लगा देते, क्या पाई और बेटा काज इनवर्स एक्स। अब इसके बाद में चौथे में फिर देखेंगे पाई माइनस काज इनवर्स, काज नहीं सॉरी कॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स एक्स और इसमें भी हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब जो भी तुम्हारे बचे हुए हैं वो बेटा वैसे ही रख जाएंगे, माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा -10 इनवर्स एक्स और यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। जैसे आपका कोई सवाल देखते हैं, लिखा है साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/√2 और एक ऐसा भी हो सकता है बेटा साइन इनवर्स 1/√2। तो ये देखना है कि बाहर ब्रैकेट्स के इनवर्स है बेटा, तो हमें इनवर्स को कैंसिल करना है, तो तुमको यही देखना है कि साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1/√2। देखो 1/√2 बेटा काज में भी होता है और साइन में भी होता है, लेकिन हमें साइन टेबल में देखनी है, साइन वाली लाइन में देखनी है कि
कि जो 1/√2 वो साइन कितने अंश का मान होता है, वो होता है बेटा साइन 45 यानी π/4। इसके बारे में भी हम बताएंगे, अभी एंगल से रेडियन बताना, रेडियन में चेंज करना, तो ये आ गया भाई। तो इसकी जो वैल्यू आ गई बेटा π/4। अब रेंज के हिसाब से इसको देख लेंगे। अब आता है मान लेते हैं माइनस वाला, जो भी हमने ये फार्मूले बेटा माइनस में लिखे हैं वैसे ये माइनस वाला, तो तुम्हें देखना है फार्मूले के हिसाब से। सबसे पहले लिखा है साइन इनवर्स -x है, तो इसका होता है माइनस साइन इनवर्स x। ये चेंज नहीं करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले माइनस साइन इनवर्स x यानी 1/√2। तो बेटा हो गया माइनस साइन इनवर्स, ये 1/√2 मान किसका होता है, साइन π/4 यानी साइन 45 का ये कट गया, इसका बेटा फाइनली आंसर हो गया कितना, π/4। इसी तरह से तुमको हम एक बताते हैं काज वाला बेटा। क्या बताते हैं, काज वाला। काज इनवर्स ब्रैकेट में वही बेटा लिखते हैं -1/√2, और एक लिखते हैं बेटा काज इनवर्स 1/√2। अब ये बेटा इस फार्मूले की दृष्टि से देखा जाए काज इनवर्स माइनस, तो हमने तुम्हें जो फार्मूला बताया है विद ट्रिक से या आप जैसे भी याद कर लो, तो उसमें क्या होता है बेटा पाई लग जाता है। क्या लग जाता है भैया, पाई माइनस काज इनवर्स ब्रैकेट में क्या हो जाता है, माइनस निशान हट जाता है यानी 1/√2, तो पाई माइनस काज इनवर्स। अब ये देखना है कि √2 1/√2 बेटा काज में कहां पर मिलता है, तो ये भी बेटा काज 45 अंश यानी काज π/4 में मिलता है। तो ये हो जाए बेटा काज π/4। ये काज से काज कैंसिल हो गए, क्योंकि हमने बताया था इसको कैंसिल किया जाता है। तो मेरा कितना है पाई माइनस π/4। इसको सॉल्व कर लेते क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 1 जा 4 यानी 4 एकम 4 से 1 गया बेटा कितना हो जाए 3π/4। तो बेटा π/4 ये भी रेंज के हिसाब से देखा जाएगा। तो ये फार्मूले बेटा, इन फार्मूलों से ऐसे क्वेश्चन लगेंगे, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर या ऑप्शन में जरूर आने वाले हैं। अब हम देखें कुछ अपोजिट वाले, यानी अपोजिट जो रेशियो होते हैं, यानी जो अपोजिट रेशियो, जैसे आपको पता होगा बेटा साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। क्या होता है बेटा, साइन का अपोजिट कॉसेक। तो बेटा कॉसेक का अपोजिट क्या होता है, साइन। इसी प्रकार काज का अपोजिट होता है आपका बेटा सेक, और सेक का अपोजिट होता है आपका कॉज। टेन का अपोजिट आपका कॉट, और बेटा कॉट का अपोजिट क्या हो जाएगा, टेन। तो ये अपोजिट वाले तुमको देखने हैं, ये भी फार्मूले के हिसाब से अपोजिट वाले देखने हैं। तो बेटा क्या करते हैं यहां पर, जैसे साइन इनवर्स ब्रैकेट में बेटा 1/x लिखा है। क्या लिखा है, साइन इनवर्स 1/x। तो इसका फार्मूला होता है बेटा, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। ये हो जाएगा बेटा कॉसेक इनवर्स x। कितना हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स x। इसी प्रकार आपका बेटा अगर कॉसेक का निकाला जाए, कॉसेक इनवर्स x का निकालेंगे तो आ जाएगा आपका साइन इनवर्स x। अब बेटा साइन कॉज हो गए, अब हमको देखना है काज और सेक वाले। तो कॉज इनवर्स ब्रैकेट में बेटा 1/x इज इक्वल हो जाएगा आपका सेक इनवर्स x। और अगर सेक इनवर्स x का हमको निकालना है, तो सेक इनवर्स x 1/x का अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक इनवर्स x। अब हमारा बचा टेन और कॉट वाला, तो टेन इनवर्स ब्रैकेट में 1/x बराबर बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स x। क्या हो जाएगा भैया, कॉट इनवर्स x। इसके बाद में हम निकालेंगे कॉट इनवर्स 1/x का, तो ये हो जाएगा आपका बेटा टेन इनवर्स x हो जाएगा। अब इससे हम कुछ क्वेश्चन तुमको, यानी इसको अगर प्रूफ करके दिखाएं तो प्रूफ कैसे करेंगे। जैसे आपका पहला लिखा है भैया साइन इनवर्स 1/x, तो साइन इनवर्स 1/x
इसको हमें प्रूफ करना है कि होता क्या बेटा, कॉसेक इनवर्स एक्स। क्या होता है भैया, कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। तो तुमको ये पता होना चाहिए कि ब्रैकेट के बाहर अगर साइन इनवर्स एक्स है तो उसको हमें साइन इनवर्स एक्स को कैंसिल करना पड़ेगा। अब हमको एक्स की ऐसी वैल्यू माननी है कि साइन इनवर्स तुम्हारा कट जाए। तो आपको दिखाई पड़ रहा है अपोजिट बेटा, तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। तो हमको मानना पड़ेगा, माना x इज इक्वल बेटा, हमने क्या मान लिया, कॉसेक थीटा। x बराबर कॉसेक थीटा, तो यहां पर बेटा थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स x। कॉसेक इनवर्स x, तो थीटा की जगह हमको रखना है कॉसेक इनवर्स x। यहां पर हम LHS से चलते हैं, किससे चल रहे बेटा, LH से। अब देखना हमको ये होगा, ये यहां पर साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 बेटा x बराबर हमने माना था कॉसेक थीटा। क्या माना था, कॉसेक थीटा। तो यहां पर रख देंगे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो आपको मालूम है कि साइन इनवर्स, अभी हमने बताया है कि बेटा ये कॉसेक इसका अपोजिट होता है साइन का, तो 1 कॉसेक होता है साइन थीटा। तो साइन से साइन कट गया, हमारा बचा थीटा, और थीटा का मान बेटा क्या था आपका, कॉसेक इनवर्स एक्स। यानी हमारा बेटा RHS सॉल्व हो गया। इसी प्रकार अगर देखा जाए काज का या कॉसेक का, बेटा देखो हमने साइन का बता दिया तो कॉसेक का इसका अपोजिट करना होगा। सॉरी यहां पर एक गलती है बेटा, 1/x करना है। क्या करना है, 1/x। तो हमने साइन का निकला दिया, इसी के अपोजिट अगर कॉसेक करेंगे तो यहां पर पीछे साइन मानेंगे। अब हम लेकर चल रहे बेटा कॉज इनवर्स एक्स को। किसको लेकर चल रहे हैं, कॉज इनवर्स 1/x लिखा ब्रैकेट में। तो इसका फार्मूला होता है कॉज इनवर्स का, कॉज इनवर्स का है बेटा सेक इनवर्स। क्या हो गया, सेक इनवर्स x। इसको भी प्रूफ करेंगे, तो यहां पर भी हम LHS लेकर चले, तो माना x बराबर क्या मानेंगे हम, सेक थीटा, सेक थीटा। तो यहां पर बेटा थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी सेक इनवर्स x। असल में बेटा ये इनवर्स क्यों होता है, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि इनवर्स ये होता कैसे है। अभी तो इतना समय नहीं बेटा। तो x बराबर सेक थीटा, तो थीटा बराबर सेक इनवर्स x, यही हमको रखना है। अब करते क्या यहां पर, तो हमको करना क्या बेटा, कॉज इनवर्स ब्रैकेट में बेटा लिखा 1/x। तो x की वैल्यू हमने मानी थी सेक थीटा। क्या मानी बेटा, सेक थीटा। LHS चल रहा है बेटा, LHS सॉरी लिख दिया था। तो कॉज इनवर्स 1/सेक बेटा होता है कॉज थीटा। तो ये कॉज से कॉज कट गया, हमारा बचा थीटा, और थीटा बराबर बेटा हमारा था सेक इनवर्स x। तो यही हमको सिद्ध करना था। इसी प्रकार हम इन सभी फार्मूलों से बेटा, अगर इसमें अच्छे से पकड़ फार्मूले हैं तो क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपका सिंगल क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम नेक्स्ट तुमको बताएं। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, सेक इनवर्स 1/x बराबर बेटा सेक इनवर्स, ये सेक का उल्टा कॉज होता है। क्या होता है बेटा, कॉज। तो ये हो जाएगा कॉज इनवर्स x। अब बेटा हम क्या देखेंगे, जो बेटा कोण एंगल होते हैं, क्या होते बेटा, कोण को हम रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, रेडियन में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा, आपने पढ़ रखा है 10th में कि पाई बराबर बेटा कितना होता है, पाई का मान 180 डिग्री कितना होता है, 180 अंश। अगर हम तुमसे कहें पाई बाई 2 का मान, तो पाई की जगह बेटा क्या होता है, 180 अंश। 180 में 2 से भाग करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा बेटा 90 डिग्री। इसी प्रकार पाई बाई 3 का, तो पाई का मान बेटा होता है 180 में 3 से जब भाग करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा बेटा 60 अंश। और अगर पाई बाई 4 का करेंगे तो बेटा 180 में जब हम 4 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 45 अंश। इसके बाद में पाई बाई 6 की बात करेंगे बेटा, तो पाई का मान 180 होता है। 180 में जब हम 6 से डिवाइड करेंगे यानी 6 से करेंगे तो बेटा आपका आ जाएगा ये 13 डिग्री। इसके बाद बेटा 2 पाई बाई 3 करेंगे। आप समझो यहाँ पर
देखो 2 और पाई का मान बेटा 180 बटे में 3 आ गया बेटा, 3 से काटे 3 18 यानी 60 दूनी 120 अंश। लेकिन हमने तुम्हें अभी बताया कि जो पाई बाई 3 का मान कितना है बेटा 60 अंश। तो पाई बाई 3 के 60 का गुणा इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा 120 अंश। कितना हो जाएगा 120 अंश। इसके बाद में बेटा 3 पाई बाई 2 कर देते हैं, 3 पाई बाई 2। अच्छा पाई बाई 2 का मान कितना होता है बेटा, पाई बाई 2 का आपको पता है 90 डिग्री होता है। तो पाई बाई 2 का जब बेटा 90 डिग्री यानी 90 का गुणा 3 में करें तो 9 3 27 यानी 270 अंश हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। इसके बाद 3 पाई बाई 4, तो 3 पाई बाई बेटा पाई बाई 4 का मान कितना होता है 45 अंश। 45 में जब हम 3 से गुणा कराएंगे बेटा कितना आ जाएगा ये 135 अंश बेटा। 3 5 15 3 चौको 12 1 13 यानी कि 135 डिग्री। ये तुमको चेंज किया हमने रेडियन से, कोण से सॉरी रेडियन में। इसका काम बहुत ही ज्यादा, ये तुम याद कर लेना और नोट्स बना लेना। अगली वीडियो हम तुमको चतुर्थांश बताएंगे। तो चतुर्थांश में बेटा कैसे क्या होता है क्वाड्रेंट के बारे में बताएंगे। बच्चों कैसी लगी वीडियो, अगर अच्छी लगी तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको चतुर्थांश और कुछ और क्वेश्चन लेकर के यानी कि और कुछ और फार्मूले सिद्ध कराएंगे नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद जय भारत।